आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज मैं लेकर आया हूं जो कहानी, उसका नाम है बचिए मैडम। इंतज़ार किसी को भी किसी का भी हो सकता है। इंतज़ार करने वाले लोग जानते हैं कि इंतज़ार से बड़ी कोई सज़ा नहीं। वो जानते हैं कि इंतज़ार के बिना कोई मज़ा भी नहीं, और इसलिए इंतज़ार भी करते हैं। ओह! सूरज की मोटरसाइकिल की आवाज़। सूरज आ गया। आने वाली मोटरसाइकिल तो सूरज की ही मेक की थी, लेकिन उस पर सूरज सवार नहीं था। मैडम, इस वक्त यहाँ अकेली खड़ी रहना तुम्हारे जैसे सुंदर लड़की के लिए ठीक नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। नो थैंक्स इंस्पेक्टर। ओके, एस यू लाइक। वेरी बैड। मैं अकेली खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ। इस बात की फिक्र जिसे होनी चाहिए उसे नहीं हो रही। पूरे 1 घंटा लेट हो चुका है सूरज। काश मैंने उसे डिनर पर इनवाइट करके खुद को इस बस स्टैंड से पिकअप करने को न कहा होता। इंतज़ार अक्सर ही उस छछूंदर की तरह होता है जिसे सांप तो निगल सकता है, ना ही बाहर उगल सकता है। उफ, अब तो हद हो गई। हद तो अब होनी थी। बहुत खूबसूरत है इसकी घड़ी ना। अबे नहीं, इसकी कलाई। लोग चेहरे की खूबसूरती देखते हैं, ये कलाई देख रहा है। बुरी तरह से तमतमा उठी मोनिका का गुलाबी चेहरा। ये क्या बदतमीजी है। मैं कहती हूँ छोड़ो, मुझे छोड़ो। कैसे छोड़ दें? हमें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिला हुआ है। तो तेरे इस लाइसेंस की अवधि यहीं पर समाप्त होती है। भड़ाक। बदतमीजी के इस लाइसेंस को रिन्यू कराने का मौका अब मैं तुझमें से किसी को नहीं दूंगा। आज के बाद तुम खुद इस लाइसेंस को फाड़कर फेंक दोगे। कोई मजा हुआ खिलाड़ी था वो। बचिए मैडम। अब दिखाओ वो क्या कह रहे थे तुम। हाँ, वो बदतमीजी का लाइसेंस। लीजिए मैडम, ये तो सारे गए शराफत का लाइसेंस बनवाने। समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपकी मदद नहीं की, बल्कि बदमाशों की पिटाई मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए की है। ऐसे बदमाशों को देखकर मेरा खून खौल उठता है। मेरा ऐसा करने से अगर मदद हो गई तो सिर्फ संयोग है। लीजिए, इस रूट की आखिरी बस आ गई। मेरे ख्याल से आपको इस बस का इंतज़ार था। मुझे जिसका इंतज़ार था उसके इंतज़ार की भी बस है। बस आगे बढ़ गई। और इधर, माय गॉड, मोनिका इंतज़ार करके थक गई होगी। सूरज ने उस बस स्टॉप पर पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी। अरे, यहाँ तो मोनिका नहीं। लगता है मैं जल्दी आ गया हूँ बेटे। सूरज, अब डिनर तो गया, कल के लंच की तैयारी कर। अगले दिन दरवाजे की डोर बजी। ठहरो, आती हूँ। दरवाज़ा खुलते ही सूरज ने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन दरवाजे से अंदर करने की कोशिश की। तुम? हाय मोनिका, गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू डू? हाउ डेयर यू? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की सूरज? मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। गेस्ट लॉस्ट। और मोनिका ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे बाप रे बेटे, सूरज अपनी नाक बचा। मोनिका, तुम्हें मेरी सूरत नहीं देखनी तो मत देखो, पर ये तो बता दो कि तुम कल रात मिलने के वादा करके आई क्यों नहीं? झूठे, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज। आए तुम नहीं थे। मैंने 11 बजे तक तुम्हारा वहाँ पागलों की तरह इंतज़ार किया। तुम्हारी राह तकते तकते मेरी आंखें थक गईं। अगर यकीन नहीं आता
तो जाओ उस इलाके के ड्यूटी इंस्पेक्टर से जाकर पूछो। जाओ उन 4 बदमाशों से पूछो जो इस वक्त किसी अस्पताल में पड़े अपने टूटे जबड़ों की मरम्मत करा रहे होंगे। जाओ उस इंसान से पूछो जो अगर कल रात वक्त पर न आता तो तुम्हारी मोनिका उन गुंडों की लूट की शिकार बन गई होती। अच्छा, दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन प्लीज़ नीचे तो देखो। मोनिका डार्लिंग, नीचे देख लिया? हाँ देख लिया, अब तुम नीचे देखो। ओह, अरे बाप रे, सूरज बेटे लंच भी गया। आई हेट यू सूरज, मैंने तय किया है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मोनिका कि जिस वक्त तुम्हें सूरज का इंतजार था उस वक्त डोगा कैसे खतरनाक गुंडों के बीच फंसा उन्हें शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। डेथ तो इसी वजह से हुई थी। खैर, कल जल्दी चाचा के बेटे के विदेश से लौटने की खुशी की पार्टी में तो तुम ज़रूर आओगी, वहीं तुम्हें मना लूँगा। अगली शाम। मोनिका, ये लो हल्दी चाचा का इनविटेशन कार्ड। इस पर वेक्टिवेट हॉल का पता भी लिखा है जहाँ हल्दी चाचा अपने बेटे के जापान से आने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं। लेकिन मुझे वहाँ पहुँचने में शायद देर हो जाएगी। तुम टैक्सी पकड़कर समय पर पहुँच जाना। और हाँ, कोई प्रेजेंट ले जाना मत भूलना। ओके भैया। लेकिन मोनिका के चेहरे के गुलाब की रंगत उस वक्त तब भी नहीं लौटी। हाँ, ये फ्लावर पॉट कपल पैक कर दीजिए। ओके मैडम। सूरज की व्यवस्था, उसका व्यवहार उसके दिल से एक दर्द की तरह उठकर उसके चेहरे पर आ पहुंचा था। ओह सूरज, तुम कब समझोगे कि मोनिका की ज़िंदगी का आधार हो तुम? डोगा के अलावा तुम्हें सूरज की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिससे जुड़ा है मोनिका की ज़िंदगी का हर पल। सूरज के ख्यालों में खोई मोनिका उस वक्त तक भी तेज़ी से आती उस कार को न देख पाई थी जो दूसरे ही पल उसे रोनती हुई निकल जाने वाली थी। उफ, बचिए मैडम। और दोनों ही एक दूसरे की सूरत देखकर चौंक उठे। अरे आप कमाल है, आप जैसी लड़की से मैं इस लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। मैं सचमुच लापरवाह हो गई थी। आपने आज दूसरी बार मेरी जान बचाई है, जो कि सिर्फ एक संयोग है। मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी वगैरह में जा रही हैं। हाँ, माय बैड लक। तब तो मैं आपको अपनी पार्टी में इनवाइट भी नहीं कर सकता। तो क्या आप भी किसी पार्टी में जा रहे हैं? जा रहा था नहीं, जा रहा हूँ। ओके, चलता हूँ, पर अब सड़क पार करते वक्त सावधान रहा करो। हाँ, मैं ध्यान रखूँगी। लेकिन ओह, चला गया। 2 बार अपनी जान बचाने वाले का मैं नाम तक न पूछ पाई। इनविटेशन नामक उस बैकवेल्ट हॉल की सजावट देखते ही बनती थी जहाँ मोनिका ने कदम रखा तो। अरे मोनिका बेटी, जाओ, आओ। चीता कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? कहीं तुम्हें अकेली तो नहीं भेज दिया? अगर चीता नहीं आने वाला था तो मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। हल्दी चाचा, आपने तो इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दीजिए। चीता भैया ज़रूर आएंगे। अदरक चाचा, सूरज नहीं आया? फ़िलहाल तो नहीं, पर वो आएगा ज़रूर बेटी। लेकिन जब तक वो नहीं आ जाता तब तक हम तुम्हें बोर नहीं होने देंगे। आओ मोनिका, मैं तुम्हें अपने बेटे फारूक खान से मिलवाता हूँ। हाँ, मेरे हाथों को भी ये गिफ्ट उसे देकर थोड़ी आज़ादी मिलेगी। हल्दी चाचा के पुकारने पर उनका बेटा फारूक जैसे ही पलटा तो अरे आप कमाल है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हमें मिलाने का श्रेय आपको नहीं, वक्त को जाता है अब्बू जानी। और वक्त हमें एक बार नहीं 2 बार मिल चुका है, और अब तीसरी बार भी मिल रहा है। ओह, तो ये गिफ्ट मेरे लिए ख़रीदा गया था?
भैया फारूक तनिक हमसे भी तो मिल लो। बड़ी देर से आए हो प्यारे, तोहफा हम भी लाए हैं। सूरज, ये सूरज है फारूक बेटे। ओह सूरज, तो तुम सूरज हो। अब्बू जानी अपने हर पत्र में तुम्हारी तारीफ मुझे ज़रूर लिखकर भेजते थे, लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आए? देर से आना इनकी फितरत है। दूर से आने वालों को अक्सर देर हो जाया करती है। मोनिका प्यारी, आओ डांस करें। मेरा डांस का मूड नहीं है। मोनिका सूरज को जलाने के मूड में थी। फारूक, देखोगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ? क्यों नहीं, मैं तो देखने ही वाला था, पर बीच में वो सूरज आ गया। चलो अब देख लेते हैं। अरे क्यों, क्या हुआ? ये तो चकनाचूर हो गया। ओह, शुक्र करो कांच का था, तुम्हारा दिल नहीं था। आओ डांस करें। मोनिका, शायद तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। एक शर्त पर, तुम दोनों पंजा लड़ाओगे। मैं डांस उसके साथ करूँगी जो जीत जाएगा। मंजूर है। और ये मुकाबला आज की पार्टी का मज़ा भी दुगना कर देगा। आओ सूरज। सूरज संभलकर, मेरा बेटा कराटे का ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। घबराते क्यों हो चाचा, चेला तो मैं हूँ आपका ही। दोनों के पंजे आपस में जुड़ गए। मुकाबला ताकत का था या प्रतिष्ठा का, यह कहना मुश्किल था। बकअप फारूक, बकअप बकअप सूरज, बकअप। शाबाश सूरज, शाबाश। नहीं फारूक, उधर नहीं, इधर। ओह, मेरा हेयर पिन गिर गया। लेकिन मोनिका जानती थी कि सूरज से जीत पाना मुश्किल होगा। लेकिन हेयर पिन गिरा नहीं था, जानबूझकर गिराया गया था, और शायद इस शैतानी के लिए। आओ। और दूसरे ही पल, अबे अबे अबे, ये क्या किया? याहू। सॉरी सूरज, जीतने वाले के साथ डांस का वादा था। कोई बात नहीं, देख लूँगा तुझे भी, मोनिका की बच्ची। आओ फारूक, ऐसा डांस करवाऊँगा कि तुम भी याद करोगी, और तुम्हारा डांस पार्टनर भी। भैया तनिक सुनना। यह लो, और समझ गए ना? जी साहब, समझ गया। ये गई लाइट। अरे लाइट को क्या हुआ? फारूक, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? रहीम, जरा देखो कि लाइट को क्यों चली गई। अरे टॉर्च लाओ। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है वैसे ही रहे, लाइट अभी आ जाएगी। जल्दी, जब लाइट आई तो। अरे तुम सूरज, मैं तो फारूक के साथ डांस कर रही थी। तुमने खुद ही तो अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे किसी ने धक्का दिया था। मैडम, ये लीजिए 50 रुपये बाकी। 50 रुपये किस बात के? आपने ही तो मुझे 100 रुपये का नोट देकर बत्ती गुल करने को कहा था, पर इतने से काम से 100 रुपये मुझे ज़्यादा लगे, तो मैं ईमानदारी से 50 रुपये वापस कर रहा हूँ। अरे मैंने, मोनिका प्यारी, मेरे साथ ही डांस करना था तो पहले ही बता देती। ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? जैसे सब कुछ समझ गई थी मोनिका। सभी लोगों की हंसी छूट पड़ी। सूरज के चलने का वक्त हुआ। अच्छा हल्दी चाचा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे, तुम्हें तो मैं रोक भी नहीं सकता। मोनिका, तुम तो अपने भैया के साथ ही घर जाओगी, वरना छोड़ देता। ओके, गुड नाइट। छोड़ने के लिए कहकर भी वह नहीं देखा। कैसे कहता, फर्ज के हाथों मजबूत जो था वो। ना जाने कब किस वक्त किसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। इस तरह हुआ पार्टी का समापन भी, लेकिन पता नहीं चीता भैया क्यों नहीं आए। तुम क्यों घबराती हो फारूक? तुम्हें घर छोड़ देगा। हाँ आइए मैडम।
मुंबई दिन में जितनी व्यस्त दिखती है, रात में उतनी ही शांत व खूबसूरत। सचमुच, और आपका साथ इसे और भी खूबसूरत बना रहा है मैडम। तुम मुझे मोनिका भी कह सकते हो। फारूक कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही कई मोटरसाइकिल की तेज़ आवाज़ों के शोर ने उनकी तंद्रा को पूरी तरह से भंग कर दी थी। हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे पाट्या, कल यही दिखा रहा था बहादुरी। इसकी बहादुरी ज़रा मैं भी तो देखूं। उफ, बचो फारूक। और तू भी तो कल बड़ी खुश हो रही थी। बचिए मैडम। उफ, कल खूब कराटे दिखा रहा था, आज देखते हैं तेरी कराटेबाजी का कमाल। नहीं, उफ, तड़ाक। नहीं नहीं, छोड़ दो उसे। हमें शराफत का लाइसेंस देना चाहता था। मोनिका के जिस्म पर हुए उस प्रहार ने जैसे फारूक की ही चमड़ी उधेड़ डाली थी। बिजली की तेजी के साथ फारूक उछलकर खड़ा हुआ और अपने हाथ रोक ले कमीने। लेकिन तभी एक जोरदार बार फारूक के सिर पर हुआ। तड़ाक। फारूक। बदमाशों के हर वार पर तड़पती मोनिका की निगाहें अब अंधेरे को खंगाल रही थीं, जैसे उसे किसी की तलाश थी। किसकी तलाश थी? यकीनन डोगा की, रात के रक्षक डोगा की। उसने सुना था कि रात में जब जुर्म करवट भी लेता है तो डोगा के कान खड़े हो जाते हैं। आज क्या हो गया था उन कानों को? जब अपनों पर मुसीबत पड़ी तो क्यों नहीं आ रहा डोगा? क्यों? मोनिका की आंखों में आंसुओं से लपटप चेहरा उठा। आंखें फारूक की बुरी तरह से जख्मी शरीर पर जाकर स्थिर हो गईं। नहीं नहीं। तभी पुलिस की गाड़ी का आना हुआ। ये काम पाट्या के गुंडों का है। हमें फ़ोन पर किसी आसपास वाले ने ऐसी सूचना दी थी। पाट्या, कैसी तबीयत है अब फारूक की? हल्दी चाचा। सूरज ने हल्दी के स्वर में ज़बरदस्त रोष महसूस किया। मेरे बेटे के शरीर पर बंधी ये सैकड़ों पट्टियां देखकर भी पूछ रहे हो सूरज? मैं आपकी नाराज़गी का कारण जानता हूँ हल्दी चाचा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं सूरज। मुझे तो डोगा से शिकायत है, जो खुद को रात का रक्षक कहता है। और जब उसकी ज़रूरत मेरे बेटे को पड़ी तो उसका कहीं कुछ पता ना था। क्या अपनों के लिए वक्त नहीं पहुंच सकता था डोगा? क्या अपनों के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सकता था डोगा? हल्दी चाचा के अलावा खुद मोनिका की भी आंखों में वही सवाल था, लेकिन सूरज उन्हें उनके सवालों का जवाब क्या दे, ये शायद उसे भी नहीं पता था। ऐसा होता है हल्दी चाचा। अब कैसे समझाऊं कि डोगा हर बार हर किसी की रक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डोगा भी एक इंसान है। इतने विशाल क्षेत्रफल में फैले मुंबई के चप्पे चप्पे पर कई अपराधियों के साथ घटने की हालत में वो हर जगह पर कैसे पहुंच सकता है? डोगा केवल उसी अपराध को तुरंत मिटाता है जो उसकी आंखों के सामने घट रहा होता है। शेष अपराधियों को सज़ा वो कई बार अपराध हो चुकने के बाद उनका पता चलने पर ही देता है। जैसे पाट्या के केस में हुआ था। अखबार की सुर्खियां बन चुकी थीं। डोगा द्वारा पाट्या गैंग का सफाया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।